एक समय की बात है, पिछले 40 सालों से दो भाई जो पास पास के दो खेतों में रहा करते थे। दोनों भाइयों के बीच अटूट प्रेम था। वो अपना हर एक काम मिलजुल कर प्यार से बांट कर करते थे। एक दिन छोटे भाई ने अपनी खेती बाड़ी के काम के लिए बुलडोजर से एक नाला बना दिया, तो बड़े भाई को लगा मुझे नीचा दिखाने के लिए हम दोनों के बीच में ये नाला बना दिया। और यही गलत फहमी के कारण दोनों भाई में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ। झगड़ा इस हद तक हुआ कि दोनों भाई एक दूसरे को बहुत ज्यादा बुरा भला बोल दिए और उनके बीच में काफी दिनों से बातचीत बंद हो चुकी थी। फिर एक दिन बड़े भाई के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने बढ़ाई का सामान लिए एक आदमी खड़ा था और उसने कहा, मैं काम ढूंढ रहा हूं साहब, शायद आपके पास मेरे करने लायक कोई छोटा मोटा काम हो। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? हाँ, काम तो है तुम्हारे लिए। नाले के उस पार वो खेत देख रहे हो, वो मेरे पड़ोसी हैं, बल्कि मेरा छोटा भाई है। पिछले हफ्ते तक हम दोनों के बीच में एक चारागाह था, पर इसने अपना बुलडोजर लेकर नदी से यहाँ तक हम दोनों के बीच में ये नाला दिया। उसने ये मुझे चिढ़ाने के लिए किया होगा, मगर अब मैं इसे बताऊंगा। वहां कोठा में पड़ी लकड़ी देख रहे हो, मैं चाहता हूं तुम मुझे एक 8 फीट ऊंची दीवार बना के दे दो, ताकि मुझे उसकी जगह देखनी ही ना पड़े। बढ़ाई ने कहा, लगता है मैं माजरा समझ रहा हूं। मुझे कील और जगह बताएं जहां दीवार बनानी है और मैं आपकी पसंद का काम करके दे दूंगा। बड़े भाई को कुछ सामान लाने के लिए बाजार जाना था, तो उसने बढ़ाई को उसकी जरूरत का सामान दिया और दिन भर के लिए निकल गया। बढ़ाई ने दिन भर मेहनत से नाप कर लकड़ी चीर कर कीले लगाकर काम किया। शाम ढले जब किसान वापस लौटा, तब बढ़ाई ने बस अपना काम खत्म किया ही था, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसका मुंह खुला का खुला। वहां कोई दीवार नहीं थी, वहां एक पुल था, नाले के इस पार से उस पार तक। काम बहुत सुंदर था, हत्थे वगैरह के साथ, और उसका छोटा भाई उस पार से बाहें फैलाए उसके पास आ रहा था और बोला, भैया आप भी कमाल के हो। इतने सब मेरे कहने सुनाने के बाद भी तुमने ये पुल बना दिया, ताकि हमारे बीच का झगड़ा खत्म हो और फिर से हम पहले जैसे रहें। दोनों भाई पुल के दोनों किनारे से चल के पुल के बीच में मिले और एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक दूसरे को माफी मांगी और गले मिले। बड़े भाई ने देखा तो बढ़ाई अपने कंधों पर अपना सामान लेकर निकल रहा था, तो बड़े भाई ने कहा, रुको, कुछ दिन और रुक जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास और काम है। बढ़ाई ने कहा, मैं खुशी से रुकना चाहता, मगर अभी मुझे और कई पुल बनाने हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको और क्या शिक्षा मिलती है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।